हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। आज हम चालू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में पहले मैं उसके कुछ टर्म्स होते हैं आपको वो समझाऊंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराऊंगी। एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी पहले है क्या, पहले हम उसको समझते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि हम कभी अंदाजा लगाते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये क्या है? हम एक केवल अंदाजा लगा रहे हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि हम स्कूल जाने के लगाते हैं, कल स्कूल की छुट्टी होगी या नहीं होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके कुछ टर्म्स होते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो इस बार हम पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट क्या है? हम कोई भी चीज करके देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। मतलब कुछ सोचेंगे, कुछ सिचुएशन होगी जिसमें हम अंदाजा लगाएं कि ये चांस है या ये प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटकम। अब क्या कि आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? कोई चीज हम करेंगे, उसके बाद जो आउटकम आएगा वो आउटकम है। जिस लाइक जो रिजल्ट आएगा वो उसका आउटकम है। जैसे कि मैं एक सिक्का उछालूं तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट है। और जो आउटकम निकल कर आएगा, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो है आउटकम। जैसे कि अगर मैं एक सिक्का उछालती हूँ तो वो आता है, क्या कहते हैं, हेड आता है, तो हेड है मेरा आउटकम। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या है? द इवेंट विच इज ऑब्टेनिंग बाय कंबाइनिंग टू और मोर elementary event associated to the random experiment is known as compound event. compound event होता क्या है? एक्चुअली हम इसका डेफिनेशन समझे तो एक संग में दो या दो से ज्यादा हम चीजें मांग रहे हैं या दो से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड इवेंट। जैसे कि अगर मैं एक डाइस थ्रो करूं और कहूं कि इसमें इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6। तो इसमें 3 एलिमेंट्री है, 3 एलिमेंट्री इवेंट्स है। कौन से? 2, 4, 6। और मैं कहूँ और आने के चांसेस क्या है, तो 1, 3, 5। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपाउंड इवेंट। अब इवन चांस क्या है? इफ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज सेम एज द चांस ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग। अब क्या जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो होगा हमारा इवन चांस। देन इट इज नोन एज इवन चांस ऑफ इवेंट हैपनिंग। मतलब किसी इवेंट का इवन चांस। गुड चांस क्या है? इफ द इवेंट इज मोर लाइकली टू हैपन देन नॉट to happen, then this is a good chance of event happening. good chance क्या है? जैसे कि मैं कहूँ 1 से 10 तक चुनो, 1 से 10 तक ऐसा कोई नंबर आप सिलेक्ट कीजिए जो 2 से ग्रेटर हो, 2 से बड़ा हो। तो ज्यादा चांस है कि हम 2 से बड़ा ही कोई चुनेंगे 1 से लेकर 10 तक में। तो ये क्या हमारा गुड चांस है, क्योंकि हमारा अगर 2 से मैं लेस देखूँ तो केवल 1 बचता है, तो वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मैं कोई 2 से बड़ा ही चुनूंगी, तो वो बोलते हैं हम गुड चांस। poor chance, if the event is less likely to happening than not to happen, then there is a poor chance of event happening. मतलब क्या है कि जिसके चांसेस बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो, उसको बोलते हैं हम पुअर चांस। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 10 तक में से आप 6 से ग्रेटर चुनिए, ऐसे नंबर को, मतलब ऐसे नंबर के आने के चांसेस क्या होंगे जो 6 से ग्रेटर है। तो बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि कोई हमारे पास 6 से ग्रेटर ही निकले, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कम है कि बहुत कम चांसेस हैं कि कोई 6 से ग्रेटर ही मिले, तो उसको बोलेंगे हम पुअर चांसेस। नो चांस, एन इम्पॉसिबल इवेंट हैज नो चांस टू हैपन। ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से 10 तक नंबर में 11 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो नो, जीरो, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं कि 1 से 10 तक में 11 आ जाए, तो ये क्या है? नो चांस। ये एग्जांपल है हमारे नो चांस का। सर्टेन चांस, द इवेंट विच हैपन श्योरली हैव सर्टेन चांस। जो हो निश्चित है कि होगा ही होगा, मतलब इनमें से कुछ आएगा ही आएगा, तो वो है सर्टेन चांस। जैसे अगर मैं 1 से लेकर 10 तक में से कहूँ कि प्रोबेबिलिटी है कि 1 से लेकर 10 तक में से कुछ ना कुछ आएगा, तो हाँ सर्टेन चांस है। मैं कहूँ कि 11 से स्मॉलर आएंगे सारे नंबर्स, मतलब कोई भी आएगा, वो भी जो भी आएगा वो 11 से छोटा आएगा। हाँ, तो इसका बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मैंने कहा ही 1 से लेकर 10 तक है, तो चांसेस है ही है कि वो सर्टेन है। ठीक है, तो ये निश्चित है, तो वो होता है सर्टेन चांस। जिसके आने की पूरी 100% की पॉसिबिलिटी है वो होता है सर्टेन चांस। नो चांस, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, उसका होता है नो चांस। पुअर चांस, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी हो तो सकती है लेकिन ना के बराबर, वो होता है पुअर चांस। गुड चांस, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो होता है गुड चांस। नेक्स्ट, अगर मैं रिवीजन के तौर पर लूँ तो इवन चांस क्या होता है? जिसके
आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, सेम चांसेस। जैसे कि 1 से लेकर, इसका एग्जांपल मैं अगर दूं तो मैं कहूँ 1 से लेकर 10 तक में से इवन नंबर आने के चांसेस क्या है। तो अगर हम 1 से लेकर 10 तक में देखेंगे तो 2, 4, 6, 8 और 10, 5 इवन नंबर्स होते हैं और 5 ही ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर आने के भी चांसेस सेम है और ऑड नंबर आने के भी चांसेस सेम है। तो इवन चांस का एग्जांपल क्या है कि जब सेम आने की पॉसिबिलिटी हो, जब इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, मतलब 5 = 5 हो तो इवन चांस। कंपाउंड इवेंट क्या है, अगर मैं जैसे कि कोई डाइस थ्रोन करूं, कंपाउंड इवेंट क्या है, एक हमें कम से कम 2 या 3 रिजल्ट चाहिए। जैसे लाइक मैंने कहा कि मैंने एक डाइस थ्रो करा और मैं चाहती हूँ कि इवन नंबर आए 2, 4, 6, तो आने के चांसेस कितने हैं। मतलब मुझे मतलब एक डाइस में नॉर्मली 6 नंबर होते हैं, नॉर्मली क्या होते ही 6 नंबर है, और हमें उसमें से कहूँ 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 3 नंबर हो गए और हमें चाहिए कितने हैं टोटल 6, तो 3/6 1/2, तो ये हो गया हमारा कॉमन कंपाउंड इवेंट। अब आउटकम क्या है, जो भी रिजल्ट निकल के आता है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है आउटकम। पर एक्सपेरिमेंट क्या है, जो भी हम चीज कर रहे हैं, जैसे एक सिक्का उछाल रहे हैं, डाइस फेंक रहे हैं या नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। अब इसका एक मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल फर्स्ट। Sameer is tossing a coin. What is the probability of getting a head? Probability of getting a head, मतलब इसमें क्या है कि अगर समीर एक कॉइन उछाल रहा है, कोई टॉस कर रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब कौन सा चाहिए, मतलब कौन सा आना चाहिए। वो कह रहा है कि हेड आने की क्या है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारा 1। जैसे कि अगर मैं आई करके लिखूं तो हेड, हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर क्या है आउटकम्स के, मतलब कौन कौन से आ सकते हैं। एक सिक्के में तो 2 ही होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स = 2। कौन कौन से हो सकते हैं, वो हेड टेल, कौन कौन से हो सकते हैं, हेड और टेल। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, मतलब जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी इसकी, इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। हेड कितने हैं 1 और टोटल कितने हैं, हेड और टेल 2 हैं, तो 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/2। आगे के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो